कहीं पर भी जहाँ पर क्राउड है इजीली वो वहां से बाहर निकल सकता है, ये मेरी केबल फेल नहीं होगी। और अगर आपने उसको पानी का अगर उसमें फेंका, पानी और आग दोनों एक साथ है, उस कंडीशन में भी 3 घंटे और 650 डिग्री टेम्परेचर, उसमें भी मेरी केबल फेल नहीं होगी। तो एक्चुअली कोई चाहे कि मैं इसमें क्वालिटी लगाना चाहता हूँ और फायर अलार्म केबल में बेस्ट टू बेस्ट, तो वो रेंज मेरे पास में ये अगर आप देखेंगे फायर अलार्म केबल और फायर सर्वो केबल्स, वो दोनों हम लोग बनाते हैं। तो एक्चुअली कहीं पर भी कोई भी क्वालिटी की बात करते हैं, सुपीरियर चाहिए, पूरी रेंज हमारे पास में रहती है। ऑटो केबल्स, ऑटो इंडस्ट्री में अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो पूरी रेंज हमारे पास में है, क्योंकि -40 से लेके 1005 डिग्री टेम्परेचर 105 तक करती है। सोलर केबल है, सोलर केबल में जो मेरी केबल्स हैं वो आज की डेट में मार्केट में 2 टाइप की सोलर केबल चलती हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड। हम सिर्फ और सिर्फ टाइप फर्स्ट बनाते हैं। टाइप फर्स्ट का एक रीजन होता है कि टाइप फर्स्ट केबल जो है मेरी, उसकी 25 साल की गारंटी। 25 साल तक आपका जो मकसद है कि आपने सोलर प्लांट लगा लिया, लोग आज के डेट में जब कभी सोलर प्लांट लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, तो मैं इसको कब मेरा ब्रेक इवन आएगा, मेरा पूरा पैसा कब निकलेगा। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसमें जो केबल्स हैं, अगर जो केबल है वो 2 से 3 साल के अंदर जितना पावर उसको जनरेट करना चाहिए वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर इंफीरियर केबल यूज की जाती है, वो टाइप 3 होता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 जिसकी 25 साल की गारंटी होती है, और जो डे 1 से लेके 25 साल तक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहती है, क्योंकि वायर के अंदर डी रेटिंग फैक्टर होता है, और धीरे धीरे उसकी केबल की परफॉर्मेंस कम होती है। और जब आप देखेंगे कि जब आपने लगाया उस टाइम वो जितनी पावर उसमें जनरेट कर रही है, धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस कम होती रहती है। अभी क्या हुआ, इंडिया में चलन आया है सोलर केबल का, लेकिन जैसे हम 4-5 साल बाद उसको स्टडी करेंगे और समझेंगे कि मैंने आज के 5 साल पहले जो प्लांट लगाया था उस टाइम जो मेरे पावर जनरेशन था आज के डेट में कम हो गया है। उसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीजन होता है कि आपने केबल किस कैटेगरी की यूज करी है। तो मेरे पास में सिर्फ टाइप 1, अगर कुछ इंफीरियर रहता तो हम बनाते ही नहीं, माल बिके ठीक है, नहीं बिके ठीक है, बनाएंगे तो सिर्फ क्वालिटी बनाएंगे। नेक्स्ट, जो लिफ्ट्स के लिए एलिवेटर केबल होती है, तो एलिवेटर केबल की पूरी रेंज हमारे पास में है। अगर हम बात करेंगे सीसीटीवी, सीसीटीवी में भी क्या होता है सर कि जो मैक्सिमम 10, 15, 20 मीटर, उससे ज्यादा सीसीटीवी केबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। लेकिन उसमें क्या पिक्सल्स उस लेवल पे फटते नहीं, पता नहीं चलता, बट फिर भी क्वालिटी जो होती है आज की डेट में किसी भी ब्रांड, एनी ब्रांड कोई भी इंडिया में अवेलेबल है, वो 0.15 स्क्वायर एम का सीसीटीवी केबल देता है। मैं बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ 0.25 स्क्वायर एम, 0.25 स्क्वायर एम का मेरा सीसीटीवी केबल देता हूँ। इट मीन्स कॉपर कंटेंट 40% एक्स्ट्रा, जो कि मुझे हेल्प करता है। अगर किसी को कभी 500 मीटर लंबी लेंथ, मतलब आधा किलोमीटर दूर उसका मॉनिटर लगा है और सीसीटीवी में अगर डिफरेंस है, तो प्लीज मेरी केबल यूज करके देखना, आधे किलोमीटर के रेंज में भी मेरे पिक्सल्स बिल्कुल नहीं फटेंगे। क्या होता है, 5-7 मीटर होते तो उस लेवल पे एनालाइज नहीं हो पाता, लेकिन लंबी लेंथ है, इसीलिए मैं 500 मीटर का ड्रम भी सीसीटीवी बनाता हूँ, मेरे पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं फटते। और मार्केट में कोई भी ब्रांड है वो सिर्फ और सिर्फ 0.15 स्क्वायर देता है। क्या होता है, कई बार हम कॉस्टिंग निकालते हैं कि सस्ता रहा महंगा, उसका रीजन क्या है कि अगर वो सीसीटीवी की वही अगर फीचर्स की पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं है तो मतलब, और फिर जो लोकल ब्रांड्स आते हैं वो तो उससे भी इंफीरियर देते हैं, लेकिन कोई भी ब्रांड है वो 0.15 ही देता है। नेक्स्ट, अगर आप बात करेंगे स्पीकर केबल, तो स्पीकर के केबल में ट्रांसपेरेंट, विदाउट ट्रांसपेरेंट जो दोनों रेंज है वो हम लोगों से बनाते हैं। ये कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने कंटिन्यूस सप्लाईज रहती है कंपनी की तरफ से। सीएसआर एक्टिविटीज की बात करेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस इसमें एक्टिव रहती है। किस तरीके से रहती है, तो सबसे पहले तो क्योंकि होता क्या है कि हर कोई चाहता है कि मैं किसी भी कंपनी के साथ में काम करूं, वो उस पैसे को उस वे में यूज करे कि वो कंट्री के बेनिफिट में जाए। तो हर किसी का कंट्रीनेशन, आज कोई बंदा इनकम टैक्स भी देता है तो उसको एंड ऑफ द डे पता है कि वो कंट्री के फेवर में आज कंट्रीनेशन के काम में आ रहा है। तो हम सीएसआर एक्टिविटीज क्या क्या रन करते हैं, क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले तो एक मैं इसको वीडियो के थ्रू जाना चाहता हूँ।
आपको इसलिए दिखाया कि जो मेरा 90 मीटर का जो बॉक्स आता है उस पर हम लोग लिखते हैं कि वी सपोर्ट मिशन रोशनी, और 1 रुपये का कॉइन। आप जितना भी मेरा वायर बेचते हैं हर बॉक्स से हम 1 रुपये आपकी कॉइन से उठा के, और मिशन रोशनी उसमें जो आज देखेंगे 1400 से ऊपर स्कूल, 7000 से ऊपर बच्चे, इनकी एजुकेशन के लिए हम कर चुके हैं। साथ में वुमेन्स की बात करेंगे कि उनको कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, उनको सपोर्ट हम करते हैं। तो आज जितना भी हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके सबसे पीछे आपका भी हाथ है। आपके हर बंडल में 1 रुपया हम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हम इसमें आकर बात करेंगे। कल ही हम लोगों ने आपके यहीं पर ही शाहपुरा गांव में, जो चेयरमैन सर का गांव है, वहां पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल काफी टाइम पहले, गवर्नमेंट की स्कूल है जो गवर्नमेंट चलती है, उसको हमने पूरा बनवा रखा था। बनवाने के साथ में हम लोगों ने अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस लास्ट ईयर उसमें और खर्च किया है। तो उनको कुछ 8-10 रूम बनाना, बच्चों के कुछ वॉशरूम वगैरह बनाना, वो भी हमने और किया। ये आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग मिशन रोशनी प्रोजेक्ट के अंडर ये सब चीजें करते हैं। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये रामरत्ना विद्या मंदिर जो है हमारा बॉम्बे में, ये भी हम एक एनजीओ स्कूल चलाते हैं। तो एक्चुअली अगर बात करेंगे ग्रुप के बारे में, तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा जिन्होंने कंपनी को आज इस लेवल पे लेकर गए हैं, तो कंपनी के चेयरमैन काबरा जी भी यहाँ प्रेजेंट हैं। तो चीज़ों को और आगे हम कैसे लेकर जाएंगे और हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि तालियों के साथ में हम भाई जी का यहाँ स्वागत करें और उन्हें गाइड करें। मेरे ही होम टाउन सीकर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला साहेबपुरा का साहेबपुरा सीकर डिस्ट्रिक्ट से पधारे शेखाव की एरिया से सभी बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक ऐसी ऊंचाई पे आराध पहुंचा है। आज हिंदुस्तान के अंदर 7000 मैट्रिक टन कॉपर कंज्यूम करने वाला इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और हम श्रमिक वाइंडिंग वायर बनाते हैं जो पावर जनरेट करता है। आधार काबिल इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। स्विच इसको कंट्रोल करता है ऑन ऑफ में, और पंखा कहता है हवा देता है। और पिछले 20 साल के इतिहास में न सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अलावा भी जो ग्रोथ आधार का है वैसा ग्रोथ किसी का नहीं। और उसके पीछे कारण क्या है कि सबसे पहले हम कंटिन्यू हर प्रोडक्ट की R&D करते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट की R&D में हमें 3 साल से 5 साल लगता है। आप देखेंगे कि वायर के अंदर हमने फायरेक्स और रीडिले एक नया इन्वेशन है। स्विच के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 प्लेट का एक नया इन्वेशन है जो किसी कंपनी ने नहीं किया। पंखे के अंदर जो है MS क्लासिक जो 28 वोल्ट का पंखा है। और अभी हम अप्रैल के अंदर इलेक्ट्रिकल बाइक भी लेके आ रहे हैं। जमाना बदलता जा रहा है और उस जमाने के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है कि हर घर की जरूरत
हर घर के अंदर जो लगने वाली जरूरत है उसका हमको प्रोडक्शन करना है। आज हमारे साथ 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन भाई है, 50,000 से ज्यादा रिटेलर है और 6,000 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर है। और आप यहाँ आए, आपको ये देखना है कि किस प्रोडक्ट पे अजय जी बात कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि अजय जी जो बातें की उसमें 25% ही मेरा काम की चीज है और 75% जो है मेरे काम की चीज नहीं है। लेकिन आदमी अगर लक्ष्य बनाता है तो जिस तरह आज गोपाल जी जो है टोयोटा इलेक्ट्रिकल्स आज 40 करोड़ का काम कर रहे हैं, उनमें और आप में भिन्नता क्या है? एक सोच की। हम ये समझते हैं कि मैं छोटा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे से क्या होगा, मेरे पास फाइनेंस नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन के अंदर का जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर कंपनियां, मैं आरआर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो ओरिएंट फैन हो, चाहे हैवेल्स हो, चाहे फिलिप्स हो, हर कंपनियां चैनल फाइनेंस करती है। और आज आपने माल लिया, उसका पेमेंट का भुगतान का समय चैनल फाइनेंस के अंदर आपको 90 दिन का समय मिलता है। कितने दिन का? 90 दिन का। तो 90 दिन में आप माल लेकर और बेचकर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर बाहर से अगर ब्याज पे अगर पैसा लेते हैं तो 15% ब्याज की दर है, और चैनल फाइनेंस में जो आप पैसा लेते हैं उसकी ब्याज की दर है 9.5%। अब सीएटी जी जो है अपना कभी भी उधार माल नहीं लेते, पूर्ण रूप से सीडी में माल लेते हैं। आप सीडी में लेकर इनको चैनल फाइनेंस मिल जाता है। तो एक मेरा यही कहना है कि हम किसी की भी मीटिंग में जाए, आप उसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास कीजिए। आप हर मन प्रयास करिए कि मैं एक नया प्रोडक्ट में जो है कि जो आरआर का आ रहा है, चाहे वो मल्टी कोर हो, चाहे कंट्रोल केबल हो, चाहे सोलर केबल हो, आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाला समय जो है वो सोलर केबल। अब जैसे सोलर से जो बिजली उत्पादन होती है और जो सरकार बिजली हमको देती है, सरकारी बिजली रेट मेरे ख्याल से यहाँ पे 6.5-7 रुपये मीटर होगा, हाँ। और जबकि सोलार में जो है वो 2.5 रुपये से 3 रुपये में जनरेट होती है। हम क्या करते हैं, वो बिजली जो है हम सरकार को पास ऑन करते हैं और सरकार हमारे जो फैक्ट्री के अंदर जो है उतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाता है। जिस तरह एलईडी लाइट पूर्ण रूप से आज मार्केट में चल रही है कि पहले सादा सा ट्यूबलाइट थी, फिर CFL आया और एलईडी के ऊपर सरकार ने आज 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का खर्चा किया। लेकिन वो एलईडी कब काम आएगी? क्या आप साधारण वायर से एलईडी जो है आप यूज करेंगे तो एलईडी जल नहीं जाएगा? तो उसके लिए सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया है, ब्यूरोक्रेट को रिक्वेस्ट किया है कि सरकार इस तरह की पब्लिसिटी करे कि फायरक्स जैसा वायर यूज करने पर आज उसकी एलईडी की लाइफ भी बढ़ती है। अब जनरली हम देखते हैं कि एक घर बनाते हैं और एक घर के अंदर जो है कि आप साधारण वायर लेंगे तो आपका 25,000 रुपये का वायर का बिल आएगा। अगर सुपरएक्स से अगर हम बनाते हैं तो समझा 35,000 का आता है। अगर मैं यूले का बनाता हूँ तो 38,000 का आता है। अगर मैं फायरक्स से मैं बनाता हूँ तो 45,000 का आता है। अब 25,000 और 45,000, अब जो 25,000 का जो वायर आपने वापरा
उसके अंदर आपका बिल आता है 1000 रुपये। सुपर से अगर आप बनाते हैं तो आपका बिल आता है 850 रुपये। अगर आप नीले बनाते हैं तो आपका बिल आता है 800 रुपये। अगर मैं 5 साल और 7 साल का कैलकुलेशन करूं तो मेरे लिए सबसे सस्ता कौन सा हुआ? नीले। आप देखेंगे कि पूरी घर की मैंने लाइट ऑफ कर दी, मेन स्विच भी ऑफ कर दिया, फिर भी मैं देखूंगा कि मेरा मीटर चलता है। मीटर चलता है इसका मतलब बिजली का बिल भी आता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे ब्याज है, वो संडे को भी ब्याज चलता है। हमको सबको संडे को छुट्टी होती है, लेकिन ब्याज के लिए कोई छुट्टी नहीं था। जैसे शिवरात्रि की छुट्टी थी, लेकिन ब्याज बैंक का हो चाहे बाहर से लिया हो। आज मैं 10 दिन बाहर गांव गया और 10 दिन बाहर गांव जाता हूं तो भी मेरा मीटर चलता है बिजली का। लेकिन अगर इन्हीं से वायर लगाकर आप देख लीजिए, आपका मीटर का वायर घूमना बिल्कुल बंद हो जाता है। अब जरूरत है कि जिस तरह अगर हमने देखते हैं कि 8 साल या 10 साल के अंदर हमारी सरकारी योजना भी, कि कल मैं छोटा सा गांव मेरे शाहपुरा में गया जहाँ उद्घाटन करने, वहाँ भी उनका बोर्ड लगाया प्रधानमंत्री की योजना, टीचर्स की योजना, स्कूल की योजना, एजुकेशन के ऊपर सरकार इतना खर्चा कर रही है। और इनका जो लक्ष्य है कि 2022-23 तक हर घर को, हर व्यक्ति को घर देना। और जब हर घर को, हर व्यक्ति को घर देंगे तो वायर का कंजम्पशन भी बहुत बढ़ेगा। और उस कंजम्पशन में आज जितना स्टैंडर्ड वायर है, आप देखते हैं कि आज के 20 साल पहले टोटली जो है 7-12 या जो भी 3-12 क्या आता था वही हम लगाते थे। और नॉन स्टैंडर्ड जो है वो जब हमने आरा शुरुआत किया तब 99% नॉन स्टैंडर्ड बिकता था और 1% हमारी कंपनी थी जो बिकती थी संख्या। आज वो धीरे 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 गेप कम होकर आज जो है वो 60% से ऊपर ब्रांडेड बिकने लग गया। और कुछ शहरों में 80% भी है और 85% भी है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया में हम काम करते हैं। आज भी रूरल एरिया में जो है अनब्रांडेड ज़्यादा बिकता है कंपेयर टू आज अगर हम सीकर की बात करें। लेकिन वहाँ भी जो है, क्योंकि आज हर कंपनी टीवी में ऐड दे रही है और वो टीवी में ऐड देने से लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं। और मैं इतना ही आपसे ये कहूँगा कि कम से कम आप अपने ग्राहक को समझाने का प्रयास कीजिए। यह मत समझिए कि आपको ऑर्डर मिलने वाला है। हमारे पास 3 तरह के वायर है या 2 तरह के वायर है, लेकिन समझ जाने से कम मेरा कर्म पूरा किया, मेरा धर्म पूरा किया। नहीं तो क्या होता है, ग्राहक आता है, अरे भैया 400 का बंडल कौन सा है, दे दो। अरे 400 का बंडल दिया और साथ में तुमने एलईडी लाइट दिया, तो एलईडी लाइट जलेगी, वो नुकसान किसका है? ख्याल में है कि नहीं आता है कि जिस तरह हम बीमार पड़ते हैं और हम हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी कारण से डॉक्टर अगर गलत दवा देता है और हमारा परिवार का सदस्य दुनिया छोड़ के चले जाता है, तो हम आज कोर्ट में जाते हैं। अब जो है पहले वाला जमाना नहीं रहा। आज आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं सब यंगस्टर हैं और ये यंगस्टर की जो आने वाली जनरेशन है, क्या आपको लगता है कि वो आपके दुकान में बैठेंगे? कितने लोगों को लगता है कि आपके आने वाली जनरेशन आपके दुकान में बैठेंगे? कम बैठेंगे ना। क्यों कम बैठेंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे पिताजी आज 20 साल से 15 साल से कमा रहे हैं,
लेकिन परिवार को क्या दिया। और वही बच्चा जो है हाईली एजुकेशन करके इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, सीएस बनेगा, वो ये चाहेगा कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जाऊं। और मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर वो सबसे पहले क्या काम करेगा, 3 साल में अपना घर ले लेगा, 34 साल में, 5 साल में गाड़ी ले लेगा, किसके द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। वो चिंता नहीं करेगा कि मैंने क्या बचा है, वो चिंता करेगा कि मैं किस तरह जी रहा हूं। तो जो पुराना हमारा जीने का तरीका था और आज आने वाले बच्चों का जीने का तरीका जो है बदल गया। अब जितने भी हमारे यंगस्टर बच्चे हैं, अगर उनको जूता चाहिए, शर्ट चाहिए, पेन चाहिए, घड़ी चाहिए, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन। कितने लोगों को ऑनलाइन मालूम है? हाँ, ऑनलाइन सबको मालूम है। तो जिस तरह ये ऑनलाइन में आया, उस तरह वायर भी ऑनलाइन पे आएगा, पंखा भी ऑनलाइन पे आएगा, एसी भी ऑनलाइन पे आएगा। ख्याल में कि नहीं आया? आपको मालूम है कितने को, ये जो डी मार्ट के मालिक है दमानी जी, कितने लोगों को मालूम है? हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर। और 5 साल पहले कहां थे? आज उन्होंने रिलायंस को झटका दिया। तो समझो, हम में से हर व्यक्ति गोपाल जी बन सकता है। कोशिश करने की जरूरत है, एक प्रयास करने की जरूरत है, एक सोच करने की जरूरत है। गोपाल का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और गोपाल जी जो है वो भाई जी बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बड़े मंडी, क्योंकि इनके भी बच्चे जवान हैं। तो एक समय एक ट्रेडिंग के बाद में कुछ मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रयास होना चाहिए। मैं भी ट्रेडिंग करता था और 10 साल बाद मेरा टर्नओवर जो है एक लेवल आ गया, उसके बाद ग्रोथ नहीं दिखाई, और वो ग्रोथ नहीं दिखाई देने के कारण हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह आरआर एक ब्रांड है, पेप्सी एक ब्रांड है, पार्ले ग्लूकोज एक ब्रांड है, उस सब व्यक्ति भी एक ब्रांड है। समझ में आया कि नहीं आया? कि आज व्यक्ति भी एक ब्रांड है, उसकी एक वैल्यूएशन है कि आज जितना आरआर काबिल है, तो हिंदुस्तान में भाई जी को कितने लोग जानते हैं, और जानते हैं उसके पीछे कारण क्या है कि वो पैसे वाले ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ग्रोथ की, जिस तरह का एक चमत्कार दिखाया, तो उसके हिसाब से उसकी ब्रांड बनी। और जब प्रभु ने हमें कुछ दिया, तो हमें भी क्या समय के साथ कुछ न कुछ हमें सेवा का भाव होना चाहिए। आज हम एकल विद्यालय चला रहे, 1,12,000 स्कूल, 1,12,000 स्कूल, वर्ल्ड टीचर स्कूल हिंदुस्तान में चला रहे। हेमा फाउंडेशन जो संस्कार की पिक्चरें दिखा रहे हैं, आज मेरे ख्याल से सीडी नहीं होगी, तो मैं आपको सीडी भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम से आप सीडी इसमें डाउनलोड कर दो हेमा फाउंडेशन की, और आप देखेंगे दूरदर्शन के अंदर हर शनिवार और रविवार को हेमा फाउंडेशन की 15 मिनट की, अभी मैं इनको रजय को व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो आप सबको व्हाट्सएप कर दीजिए कि हेमा फाउंडेशन के अंदर जो आज करीब 1000 से ज्यादा स्कूलों में ये फिल्म दिखाई, क्योंकि आज जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस गति से साथ में संस्कार और संस्कृति, ये दो चीज हमारी बदली नहीं हुई थी। आज भारत का नाम क्यों ऊपर है, और यूएसए के अंदर अगर मेरा लड़का है या मेरी लड़की है, अगर मुझे उसे मिलने जाना तो अपार्टमेंट लेना पड़ता है। और हमारे हिंदुस्तान में ये चीज नहीं है कि हमको जब इच्छा हुई तो हम बेटे बहू के साथ जा सकते हैं। वो हमारा एक प्यार का रिश्ता, एक संख्या जो है वो संस्कृति है संख्या।
तो हमारा कहने का मतलब है संस्कृति का मतलब जो हमारे आचार विचार है और हमारा खान पान है। अब लास्ट की मैं बात करूंगा कि स्वास्थ्य को हमको इंपॉर्टेंस क्यों देना है। जो व्यक्ति जिसके शरीर पर सोने के समय सूरज की किरण आती है, इसका मतलब उसकी 15 वर्ष आयु कम हो जाती है। इसका मतलब जो है कि सूरज की किरण आने के 1 घंटा पहले आपको उठना है। सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पीना और 45 मिनट आपको वॉक करना है और 15 मिनट योगा करना है। अगर ये चीज अगर हम करते हैं और खान पान में भी ऑन डोट टाइम, जिसका 9 बजे का नाश्ते का टाइम है 9 बजे करें, 2 बजे लंच टाइम है लंच करें, लेकिन रात का खाना शाम को 8 के बाद खाना नहीं चाहिए। जनरली कहते हैं कि 3 घंटा पहले सोने के खाना खाना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, इधर खाना खाए और सोए। और खाना भी किस तरह का खाना चाहिए कि सुबह प्रातः नाश्ता जो है वो राजा की तरह, दोपहर का लंच रानी की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह। आने सुबह आप सो लेते हैं तो दोपहर के खाने को 60 करो और रात के खाने को 30 करो। अगर इतनी प्रतिक्रिया हम हमारे जीवन के अंदर लाते हैं और जितना हम साधना करेंगे और जितना हम डिसिप्लिन बनेंगे और टाइम का इम्पोर्टेंस, और जहाँ भी हम जाएंगे कहीं भी अगर हम जाते हैं, चाहे वो पिक्चर में जाते हैं, तो हर जगह एक प्रयास होना चाहिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, उसी दिन उसका अंत है। दोस्तों, मैं चाहूँगा एक जीवन जो है एक सफल हो, व्यापार एक सफल हो और आने वाली होली के पर्व के लिए शुभकामना देते हुए मेरे स्पीकर के बंधुओं को मेरी वाणी के साथ विराम देते हुए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।